बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज जो है वो डीप फ्रीज़र की जो है वो डीप क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्रीज़र में ना मैंने कीमा रखा था और कीमा बिल्कुल नीचे तह में जाके ना चिपक गया था, वो निकल ही नहीं रहा था। उसके चक्कर में मैंने सारा अपना डीप फ्रीज़र खाली किया, उसके ऊपर फिर मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाला, तब जाके उसकी बर्फ़ वगैरह पिघली और फिर मेरा जो है वो कीमा बाहर आया। अब कीमा जब बाहर आ गया तो डीप फ्रीज़र मैंने कहा मैं एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर ही देती हूँ, ताकि फिर जो है ना वो डीप फ्रीज़र की एक दफ़ा अच्छे से सफाई हो जाए। क्योंकि डीप फ्रीज़र आई थिंक आप सबके यही होता होगा कि डीप फ्रीज़र की सफाई जो वो इतनी आसान नहीं होती है, तो बार बार की भी नहीं जाती है। तो डीप फ्रीज़र एक दफ़ा साफ़ हो जाता है तो मेरे ख़्याल से 2-3 महीने के बाद ही साफ़ किया जा रहा होता है। हाँ, कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसको गंदा ना होने दें, क्योंकि गंदा हो जाएगा तो फिर तो ऑब्वियसली उसकी सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम गंदा ही नहीं होने देते, क्योंकि मैं यही करती हूँ कि मैं जैसे जैसे डीप फ्रीज़र में कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो मैं फ़ौरन से साफ़ कर देती हूँ, ताकि डीप फ्रीज़र जो है, क्योंकि वो डीप फ्रीज़र की सफाई वाकई बहुत मुश्किल होती है, उसको करना ना पूरा पूरा दिन लग जाता है। और फिर रोज़े की हालत में तो डीप फ्रीज़र की सफाई बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि डीप फ्रीज़र को अंदर से झुक के पूरा साफ़ करना पड़ता है। और डीप फ्रीज़र में जो भी चीज़ें रखी होती हैं ना, वो निकलती भी बहुत देर से हैं। मेरा भी यही हुआ था कि काफ़ी टाइम इसने लिया था, बार बार मुझे देखना पड़ा था, फिर जाके जो है वो नीचे से जो चीज़ें चिपक गई थी वो निकली थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा जो है वो डीप फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और अब जो है वो मैं सामान जो है वो बड़ी तरतीब से रखूँगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, मैंने जो शॉपर मेरे पास थे ना गोश्त वगैरह के, और जो भी सब्ज़ियाँ इसके अंदर जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो सब मैंने जो है ना वो अलग अलग शॉपर बना के रख दिए थे। उससे ये आसानी हो जाती है कि फिर बस वही शॉपर निकाला हमने और उसमें से अपनी चीज़ निकाली और शॉपर वापस अंदर रख दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉक्स के अंदर मेरे, जैसे ये रखे हुए कंटेनर, इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं, और बाकी ये कि कुछ गोश्त वगैरह जो था वो सब मैंने अलग अलग करके रख दिया था। अब क्योंकि गोश्त जो है वो रमज़ान से एक दिन पहले ही आया था, तो वो फिर वैसे ही इतने ज़्यादा काम थे कि फिर रमज़ान में जो है ना वो गोश्त वगैरह की सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से मैंने ना अपने सफ़ेद और काले चने जो है वो बॉईल करके और अलग अलग मैंने पैकेट्स बना दिए। इससे ये कि एक पैकेट निकाला और डेली का बना लिया। इसी तरह से मैं वाइट चने और सफ़ेद चनों को और काले चनों को अलग अलग करके रख देती हूँ। जनाब, यहाँ पर बस अब मैंने देखें इस तरह से पहले मैंने ट्रे लगाई और प्लेट्स वगैरह रखी, क्योंकि पहले मैंने प्लेट नहीं रखी थी ना, तो गोश्त बहुत बुरी तरह से चिपक गया था। अब इस तरह से ये कि अब गोश्त को निकालने में हमें आसानी हो जाएगी ना। वो मेरी अपनी गलती थी कि मैंने बस जल्दी में उठा के ना गोश्त को ऐसे ही रख दिया था, तो जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बाकी ये कि मैंने ऊपर से ऐसे थैले बना के रख दिए कि ये इससे ये पता चल जाता है कि किस शॉपर में क्या चीज़ रखी है, वो निकाली और मैंने यूज़ कर ली। यहाँ पर करते करते पूरा टाइम, मुझे पूरा दिन लग गया था मेरा ना। अब बच्चे जो थे वो स्कूल से आ गए थे। यहाँ पर मैं वलिया को जो थी वो नमाज़ पढ़ा रही थी, क्योंकि वलिया की आने वाली है इंशाल्लाह रोज़ा कुशाई। तो उससे पहले मैंने कहा कि तुम नमाज़ सीख लो, ताकि फिर जो है वो तुम क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का छोटी एज से नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसका सवाब जो है ना वो उनके मरहूमीन को और उनके वालिदैन को मिलता है। बच्चों को तो खैर मिलता ही मिलता है, लेकिन उनके मरहूमीन को भी मिलता है। तो ये कि बच्चों को चाहिए कि आप लोगों को चाहिए बल्कि कि आप बच्चों को जल्दी ही नमाज़ और इस तरफ लेकर आएँ, ताकि बच्चे जल्द से जल्द दीन की तरफ आएँ। बच्चा समझदार होना शुरू होना तो फिर आप उनको ये सारी चीज़ें सिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो वलिया ने नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई थी। अब मैं बना रही थी यहाँ पर रोल, स्प्रिंग रोल बनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर चिकन ले ली थी, चिकन के अंदर हमने काली मिर्च शामिल की है। पहले चिकन को थोड़ा सा भूना, भूनने के बाद हमने इसके अंदर काली मिर्च शामिल की, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च आप अपने जायके के लिहाज से शामिल करिएगा। अगर थोड़ा सा तेज़ मसाला चाहते हैं तो कुटी मिर्च ज़्यादा डालिएगा, वरना आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा जनाब नमक। नमक भी आपका हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, जितना नमक शामिल चाहते हैं आप, जितना नमक खाते हैं उतना आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। हम नमक थोड़ा सा कम खाते हैं, तो इसलिए मैं नमक जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल नहीं करती हूँ। फिर एक बात का और ख़्याल रखिएगा, इसके अंदर चीज़ जाएगी तो चीज़ में अपना नमक भी होता है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर सिरका शामिल किया है, थोड़ा सा हम इसके अंदर चिली सॉस शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। इन सब कुछ शामिल करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए ना।
और यहाँ पर जो है वो जनाब चिली सॉस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर शामिल किया होगा, और 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैं जो हूँ वो इसके अंदर सोया सॉस भी शामिल कर दूँगी। अब सब कुछ शामिल कर दिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको इतना पकाएंगे कि हमारी चिकन भी गल जाए और ये चिकन का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए बिल्कुल। अच्छा, आप लोग यहाँ चाहें तो आप अपनी इसको चिकन को जो है वो थोड़ी देर के लिए सारा मसाला लगा के मैरिनेट भी कर सकते हैं। मुझे जल्दी थी, मैंने फ़ौरन ही बना लिया था। ऊपर से हमने जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। मेरी फ्रीज़ हुई थी पहले से, तो वो मैं मेरे लिए आसानी थी, मैं काट के रख दी थी और फ्रीज़ कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर रोल में डाल दिया था। अब जब हमने सब्ज़ी डाली है तो सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी, उसका पानी सारा हमने खुश्क करना है। उसके ऊपर से हमने ऑरिगेनो डाल दिया। ये ज़रूर डाला करें इसलिए कि स्प्रिंग रोल वगैरह में ना इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जनाब ये मेरे पास फ़लक का है और इसकी अच्छी रिज़ल्ट्स हैं, आप चाहें तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर बिल्कुल पानी ना रहे। पानी रह जाएगा तो रोल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। जब आप फ्रीज़ करेंगे तो फिर रोल जो है वो आपके जब दोबारा आप पकाएंगे तो ये पानी छोड़ेगा। तो पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना। उसके बाद जनाब यहाँ आ गए थे, आप चाहें तो आप इसके रोल बनाएं, आप इसके समोसे बनाएं, आप दोनों चीज़ें इसकी बना सकते हैं। हम जो है वो उसके रोल बना के रखेंगे। रोल की पट्टी ये जो है बाज़ार से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। अच्छा, ये मैंने जो है ना वो ये मैंने जो है वो मारूफ़ से मंगाई थी और कुछ मैंने जो है खालिद की भी मंगाई थी। दोनों की मैंने चेक करनी थी कि रोल की पट्टी अच्छी किसकी है ना। अब यहाँ पर जनाब देख लें तो सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि हमारी सब्ज़ी और वो जो है उसका बैटर तैयार हो चुका है। इसके अलावा हमने जो है वो लई बना ली है और चिकन हमने वो चीज़ हमने उसके स्लाइसेस में काट लिया है। और यहाँ पर जनाब हम जो है वो अब इसको इस्तेमाल करेंगे और बड़े मज़ेदार से यहाँ पर हम अपने रोल तैयार करेंगे। अब हम बनाएंगे रोल। तो रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी रोल की पट्टियाँ जो हमने मारूफ से लिया, और फिर हमें रोल की जो है ना अंदर की जो चीज़ें होती फिलिंग वो चाहिए, फिर हमें चीज़ चाहिए, और फिर ये सॉल्यूशन है आटे और पानी का। तो अब हम लोग रोल बनाते हैं। तो पहले हमें जो है ना थोड़ी सी फिलिंग लेनी है और हमें जो है ना बीच में डालनी है। थोड़ी सी और लेते हैं, बीच में डालनी है। और फिर हमें उसके बाद चीज़ लेनी है, चीज़ को ऐसे लगा देना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है। फिर हमने जो सॉल्यूशन बनाया था उसको लेना है, एंड्स पे लगा देना है ऐसे, ठीक है। और फिर हमें उसके बाद ऐसे करना है, फिर ऐसे करके ऐसे करना है और हमारा रोल तैयार है। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर जो थे ना वो बच्चे मिलकर रोल बना रहे थे और इशल जो है वो आज आपको गाइड कर रही थी कि रोल किस तरह से बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो वो रोल बनाना, समोसे बनाना सीख गए हैं, तो ये आसानी हो जाती है मुझे, क्योंकि किचन के इतने काम अपने और ज़्यादा होते हैं ना कि ये वाली चीज़ें अगर बच्चों के सपोर्ट कर दी जाएँ और उनको आती हो ना तो फिर आसानी हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पर हमारे रोल तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इससे घर में ही आप अच्छा खासी रोल तैयार कर सकते हैं। आप बना के जो है वो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन आप जो है वो इसको हफ़्ता 1.5 हफ़्ता आप आराम से इसके बना लें और ये अच्छे खासी बन जाते हैं, यानी ये 25 से 30 आराम से बन जाते हैं। और फिर आप इनको फ्रीज़ कर लें और फिर आप इनको आराम से खाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार जो है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ान के दिनों में। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इतने बना लूँ कि 3-4 दिन तो ये लाजमन चल जाएं। मेरे घर रोल जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए हम रोल ज़्यादा बना के रखते हैं। और उसके अलावा ये कि समोसे आलू के भी डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं हमारे पास ना। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो बस अपने अपने काम करें। वलिया भी जो थी वो इस वक्त लग गई थी कि मैंने भी बनाने हैं रोल ना। तो वो हालांकि वलिया को अभी आते नहीं है, छोटी है ना अभी, लेकिन ये कि उसको यहाँ पर इशल ही समझा रही थी कि किस तरह से बनाओ, इसलिए कि इसको थोड़ा सा हमें टाइट हाथ से, जब हम इसको रैप करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइट हाथ से करते हैं, वरना फिर ये जो है ना वो फिलिंग और वो जब आप पकाएंगे ना तो ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी और ऑयल भर जाएगा इसके अंदर ना। तो कोशिश ये किया करें कि इनको थोड़ा सा टाइट बनाएं। तो
खैर ये कि बच्ची है लेकिन ये किसी तरह से सीखेगी, तो इसको शल बता रही थी और वलिया जो थी वो जनाब यहाँ पर बना रही थी। अभी बिज़ी हैं रोल बनाने के लिए और वलिया बना रही हैं जनाब रोल माशाल्लाह से। बोलो चीज़ चीज़ चीज़, अरे हाँ, आप चीज़ भूल गई, यहाँ चीज़ रखी है। पूरा हमारा अब इस वक्त जो है ना वो ये लॉन्च फैला हुआ है। तो जी यहाँ पर बस अब जो है वो मैं रोल तल रही थी, कुछ मैंने निकाल लिए थे, बाकी मैंने जो है वो डीप फ्रीज़र में लगा के रख दिए थे। आप एक ट्रे पे अच्छी तरह से इसको फैला के और रख दे, और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप किसी भी ज़िपर वगैरह में आप इसको रख दीजिएगा, तो ये काफ़ी आपके अच्छे लंबे अरसे तक चल सकते हैं। तो जनाब बस यहाँ पर इफ्तार की तैयारी हो रही थी, इफ्तार लगाई जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है ना, अच्छा मुझे जो है ना ये लाइट ब्राउन वाली खजूरें पसंद है और खुर्रम को जो है वो डार्क ब्राउन वाली पसंद है खजूरें, तो हम दोनों ही खजूरें लेकर आते हैं और दोनों ही हम साथ में सुबह अफ्तार पे रखते हैं, क्योंकि मैं अपनी पसंद की खाती हूँ और हम अपनी पसंद की खाते हैं। तो जनाब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तार जो है वो तकरीबन पूरी तैयार हो चुकी थी, बस अब यहाँ पर सजाई जा रही थी। आप देख सकते हैं क्या क्या ये ब्रेड रोल्स हैं, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अलावा समोसे आलू के हैं हमारे पास, और रोल मेरे पास वो वाले भी मैंने तल लिए थे। उसके अलावा जो है वो चना चाट थी हमारे पास, और हमारे पास जनाब दही बड़े थे, फ्राइज़ थे, वही जो एक नॉर्मली होता है, शरबत वगैरह था। वीडियो को आज की करती हूँ यहीं पर एंड। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।